नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेंश पर आपका स्वागत करता हूं। वास्तु के इस सीरीज में एक वीडियो और हम देने जा रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है। 99% लोग नहीं जानते हैं कि किस क्षेत्र में प्लांट्स लगाना है, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, फायदा देगा, लाभ देगा। और 99% लोग नहीं जानते कि किस क्षेत्र में प्लांट्स नहीं लगाना चाहिए। ऐसे तो आप जानते हैं कि प्रकृति, प्लांट्स जो है प्रकृति है। प्रकृति क्या है? ऊर्जा देता है, प्रवाह देता है, एनर्जी देता है, सकारात्मक ऊर्जा देता है। लेकिन क्या होता है कि वास्तु शास्त्र जो है 5 तत्व के कॉन्सेप्ट पर, 5 तत्व के एनर्जी पर निर्धारित है। बिल्कुल आप समझिए, इसमें 2 प्रकार का तत्व काम कर रहा है। 5 तत्व में 2 प्रकार का, एक क्रिएशन वाला और एक डिस्ट्रक्शन वाला, जो दूसरे को डिस्टर्ब करता है। अर्थात आप पहले क्रिएशन को समझ लें। क्रिएशन में जल जो है वायु को उत्पन्न करता है, वायु जो है अग्नि को उत्पन्न करता है, अग्नि जो है अर्थ को उत्पन्न करता है, अर्थ जो है स्पेस को उत्पन्न करता है। क्लियर हो गया ये बात? ये क्रिएशन है। तो ये क्रिएशन के क्षेत्र में जब भी वर्क होगा तो आपको क्रिएशन मिलेगा, अच्छा मिलेगा, लाभ मिलेगा। लेकिन अगर यही एंटी स्थिति एनर्जी में हो जाता है, अर्थात इसमें से कुछ ऐसे तत्व हैं जो एक दूसरे के विरोधी हैं, शत्रु हैं, एनिमी हैं, एंटी तत्व हैं, तो ये क्या है, इस चीज को समझिए। जल तत्व और वायु तत्व और अग्नि तत्व, ये तो एक दूसरे को क्रिएशन ले रहा है। अर्थात बीच में वायु है, जल के बाद वायु आता है, एयर एलिमेंट्स आता है, और एयर एलिमेंट्स के बाद जो है फायर एलिमेंट्स आता है। लेकिन यही एयर प्लांट्स जो है एयर एलिमेंट्स, आज हम बात करेंगे केवल प्लांट्स का, एयर का। और ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो 90% भ्रम है, वह कि आप कहाँ प्लांट्स लगाएं आपको लाभ मिलेगा, कहाँ प्लांट्स लगाएं आपको लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात हानि होगा। तो इस चीज को समझ लेना केवल आवश्यक है। ऐसे में बता दूं, वास्तुशास्त्र में नए वीडियो आ रहे हैं, लोग एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दर्शक भ्रमित हो रहे हैं, दर्शक के बीच में जो है दुविधा उत्पन्न हो रहा है। एक ने हजारों कमेंट आता है, गुरुजी कोई ये कहता है, कोई वो कहता है। लेकिन आप ये समझिए कि एडवांस टेक्निक के आधार पर ये वीडियो है, और जो भी रहता है मेरा वीडियो वह लॉजिकल रहता है। इस चीज को समझिए। अब प्लांट्स जो है एयर से संबंधित है, वायु से संबंधित है। प्लांट्स जो है तो जहाँ भी आप लगाते हैं, इसका मतलब वहाँ वायु को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, एयर को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। अर्थात अगर वो सपोर्टिंग जोन में चला गया तो सपोर्ट करेगा, उसकी कमी को आप, जैसे उदाहरण समझिए कि कहीं कोई ऐसा जगह है जो आपका वहाँ मित्र खड़ा हो और आपका कोई व्यक्ति जो है सो निंदा कर रहा हो या कमी निकाल रहा हो, तो मित्र क्या करेगा, उस कमी को दूर कर देगा, आपके सपोर्ट में बोल देगा। क्लियर कॉन्सेप्ट यही है, इस चीज को समझिए। अब हम आते हैं कि जल तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व, इस तीनों क्षेत्र में अगर आप प्लांट्स लगाते हैं, क्योंकि ये पूरा जो है सो सपोर्टिंग रहेगा आपके लाइफ में, बिल्कुल ये सपोर्ट करेगा। और अगर यही चीज आप अर्थ के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में प्लांट्स लगाते हैं, तो ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा, उस क्षेत्र से जो एनर्जी मिल रही थी उसको भी डिस्ट्रॉय करेगा, उसको भी खत्म करेगा, उसकी एनर्जी को काटेगा। ये क्लियर समझ लीजिए। तो अब हमको क्या देखना है वो देखिए कि ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया कि हमको जो प्लांट्स लगाना है वह जल के क्षेत्र में लगाना है, हमको वायु के क्षेत्र में लगाना है, और हमें जो है अग्नि के क्षेत्र में लगाना है। कहाँ नहीं लगाना है इस चीज को समझ लीजिए। अर्थ तत्व का जो क्षेत्र आ रहा है उसमें नहीं लगाना है, स्पेस क्षेत्र का जो तत्व आ रहा है उसमें नहीं लगाना है। अब डिग्री के हिसाब से समझ लीजिए। डिग्री के हिसाब से आप ये समझ लीजिए कि 0 डिग्री से लेकर के आप लगातार चलते जाएं और 190 डिग्री तक आप प्लांट्स लगा सकते हैं। ये आपको सपोर्ट करेगा। ये पूरा क्षेत्र समझ में आ गया। 0 डिग्री से लेकर के हम 0 डिग्री के और पहले बोल सकते हैं 350 डिग्री तक। आप जो है 350 डिग्री से 10 डिग्री उसमें जोड़ेंगे तो 0 डिग्री आ जाएगा।
तो उसके बाद सीधे 190 डिग्री तक आप इसको प्लांट्स लगा सकते हैं। अब हम वो भी बताएंगे कि कैसा कैसा प्लांट्स आपको लगाना है, और नहीं लगाने का जो क्षेत्र है वो समझ लीजिए 190 डिग्री से लेकर के चल करके सीधा 325 डिग्री तक आपको प्लांट्स नहीं लगाना है, बिल्कुल, या कहें 315 डिग्री तक आप प्लांट्स नहीं लगा सकते। अर्थात अब हम आते हैं कि जो 16 जोन है उसके आधार से उत्तर पश्चिम उत्तर का क्षेत्र है, NWN का क्षेत्र को ले लें, यहाँ से प्लांट शुरू कर सकते हैं लगाना, क्योंकि ये यहाँ से जल तत्व आपका शुरू हो जाता है और चलते जाए, और जल तत्व से सीधा जो है अग्नि सेंटर साउथ के क्षेत्र तक आप लगा सकते हैं प्लांट्स, अर्थात 190 डिग्री तक ये पूरा क्षेत्र प्लांट्स लगाने का क्षेत्र है। और उसके बाद बाकी जो 190 डिग्री से 315 डिग्री के बीच में है ये प्लांट्स नहीं लगाना है, क्योंकि यह अर्थ का क्षेत्र आ जाता है, यह स्पेस का क्षेत्र आ जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर प्लांट्स नहीं लगाना है। प्लांट्स यहाँ पर क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि हम एयर की बात कर रहे हैं, हम जो है वुड एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एयर वायु तत्व की बात कर रहे हैं। ये इनके एंटी तत्व हैं, अर्थ तत्व और स्पेस तत्व। अगर एक दूसरे के घर में कहीं कोई चला गया तो आप समझिए कि वो विरोध करेगा, वहां पर जो है सो शत्रुता निभाएगा और वहां आपको हानि करेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है, ये एडवांस टेक्निक में है। अब देखिए कौन प्लांट्स का आकार किस तत्व से जुड़ा हुआ है वो चीज समझिए। बड़े बड़े पत्ते वाले जो हैं प्लांट्स, चौड़े पत्ते, बड़े पत्ते, ये जल तत्व से संबंधित हैं, अर्थात ये जल तत्व जो है इसमें ज्यादा मात्रा में होता है, ये जल तत्व के कारक है। बिल्कुल छोटे प्लांट्स हैं और जिसके पत्ते बिल्कुल छोटे हैं, जैसे जेट प्लांट इत्यादि टाइप का, या जो भी क्रिशोला वगैरह है, ये प्लांट्स जो है एयर से संबंधित है। और जिसमें धार है, अर्थात ये समझिए तलवार की तरह है, जैसे जो है पंप इत्यादि जो हम लगाते हैं, बटल पंप, ये जो सारा चीज है ये पंप लगा सकते हैं। तो ये पंप जो है सो इसमें धार है, नोक है, यह फायर से संबंधित है। क्लियर हो गया ना? तो बड़ा जो पत्ते का प्लांट्स है, लेकिन सारे क्षेत्र में छोटे छोटे पौधे लगाना है, बड़े झाड़ नहीं लगाना है, क्योंकि वो झाड़ वैध हो जाएगा, छाया वैध हो जाएगा और कहेंगे कि गुरुजी गलत बता दिए। तो ये सारी चीज जो है वैदिक ग्रंथों से रिलेटेड है और एडवांस टेक्निक से रिलेटेड है, केवल आपको समझना है। तो जो आप यहाँ प्लांट्स लगाएंगे, जैसे जल के क्षेत्र में बड़े बड़े पत्ते वाले प्लांट्स लगाएं, जैसे मनी प्लांट जैसे जो आते हैं यहाँ पर लगाएंगे तो ये आपको अच्छा लाभ देगा। उसके बाद क्रिशोला हो गया, जेट प्लांट हो गया, ये सारे चीज अगर एयर के क्षेत्र में लगाएंगे तो अच्छा होगा। और जिसमें तलवार जैसा नोक है लेकिन कटे वाला नहीं है, दूध वाला नहीं है, कसेला नहीं है, ये बिल्कुल वर्जित है, घर में लगाना ही नहीं है। तो ये आपको फायर के क्षेत्र में लगा सकते हैं। ये अगर आप लगाते हैं तो अपार सफलता आपको देगा, समृद्धि देगा, जीवन में कई विकास के द्वार खोलेंगे और नित्य नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। ये क्लियर कॉन्सेप्ट जान सके। अब हम देखते हैं कि अर्थ के क्षेत्र में अगर हम प्लांट्स लगाते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वह प्रारंभ हो जाता है कहाँ से समझिए, SWS के क्षेत्र से प्रारंभ हो जाता है, अर्थात 190 डिग्री से 91 डिग्री से ये प्रारंभ हो गया, चलते गए 325 डिग्री हो गए, 270 डिग्री हो गया, फिर जो है सो आपको 315 डिग्री अर्थात नॉर्थ के दीवार में जो वायु कोण है आता है वह स्पेस क्षेत्र है। इसमें प्लांट्स लगाएंगे तो यहाँ पर इसका मतलब है कि एयर आ गया, प्लांट जो आपका तत्व है एयर तत्व आ गया, वायु तत्व आ गया, और ये वायु तत्व इनके शत्रु तत्व हैं, एंटी तत्व हैं। यहाँ पर जाकर के बैठ जाएंगे तो जो इससे हमको लाभ मिलने वाला था वह नहीं मिलेगा, और वहाँ पर हमको कई प्रकार का डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा।
तो जैसे डिस्टरबेंस क्या होगा, आपकी स्टेबिलिटी अर्थ क्षेत्र में जाएगा तो आपकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, आपका रिलेशन खत्म हो जाएगा, आपका व्यापार डाउनफॉल चलने लगेगा, आपके नौकरी में डाउनफॉल चलने लगेगा। तो ये चीज को बारीकों को समझना है। अब ये समझिए कि जो पश्चिम दिशा है वह स्पेस का दिशा है, यहाँ से हमको प्राप्ति होता है, बेनिफिट होता है, जो हम कमाते हैं प्रॉफिट में चेंज होता है जा करके। तो ये अगर यहाँ प्लांट्स बड़े बड़े गमले में रखे हुए हैं और हरियाली लगी हुई है तो आप समझिए कि ये हमारी वो सारी चीज को काट देगा। अब हम वायु कोण में कहें, इसमें सपोर्टिंग जोन कहलाता है ये। तो इसमें अगर बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं तो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, भाई भाई को मदद करने को तैयार न हुआ। बैंक से लोन लेना है तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत जाएगी, नित्य नए समस्या आपको आ जाएगी। तो ये सारी चीज को आपको समझना है और इसी बारीकी को क्लियर करने के लिए हम इस चीज को मैजिकल थ्योरी ऑफ प्लांट्स का हम आपको डिटेल बता रहे हैं। यह वैदिक ग्रंथों में पूरा डिटेल बताया गया, कहां पर किस दिशा में कौन सा प्लांट्स लगा सकते हैं। अब देखिए एक चीज और बारीकी आपको देखना है। पहले क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े जमीन होते थे, लोग छोटा सा पार्ट में मकान बनाया और बाकी सब खाली रहा। तो क्या होता था कि बड़े बड़े झाड़ इत्यादि लगा देते थे तो वो छाया बैग नहीं होता था, घर से काफी दूर रहता था। लेकिन अब तो 10 बाय 50 का प्लॉट आ रहा है, 10 बाय 30 का आ रहा है, 30 बाय 40 का आ रहा है, 30 बाय 50 का आ रहा है, 30 बाय 60 का आ रहा है। तो इसमें मकान ही बनाने का जगह नहीं बच जाता है, तो बड़े बड़े झाड़ इत्यादि कैसे लगा सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए है, बारीकी से समझें। किसी प्रकार का कोई कमेंट्स करना है तो आकर के बोलें, और कोई क्रिएटिव आइडियाज आपको आ गया कि इस पर आपको गुरुजी से जो है वीडियो बनवाना है तो वो आप कमेंट में बॉक्स में लिखें। क्योंकि जितने लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखे हैं कि गुरुजी इस पर वीडियो बनाइए, वो वीडियो दूसरे दिन हम रिलीज करके उनको देते हैं और उनका शंका का समाधान करते हैं। तो ये मिथ आपके दिमाग से, भ्रम दिमाग से और संदेह दिमाग से क्लियर करने कि प्लांट्स कहाँ लगाना है, किस आकार का लगाना है और जीवन में ग्रोथ के लिए हम इसका कैसे सपोर्ट ले सकते हैं, इसी पर डिटेल हमने चर्चा किया। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।